3 महीने पहले पलामू के नावाडी गांव में एक नाबालिग बच्ची का शव कुएं से बरामद हुआ था, जिसके बाद उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही 3 युवकों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन करनी शुरू की कि वाकई में ये कोई हादसा है या हत्या। फिलहाल 3 महीने बीत जाने के बाद, यानी कि ये अप्रैल माह की घटना है, उनके परिजन लगातार अलग अलग कार्यालयों में जाकर चक्कर लगा रहे हैं ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके कि आखिर उनकी बच्ची की हत्या हुई थी, कुछ और कारण था, क्या कुछ पूरा मामला है। उस बच्ची के पिता हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमको संजय कुमार हाँ। संजय कुमार, ग्राम नावाडी, पोस्ट तरहसी, थाना तरहसी, जिला पलामू, पोस्ट निवासी रहने वाले हैं। अच्छा, तरहसी थाना का मामला हाँ, है। तरहसी थाना का। गांव का नावाडी नाम है। गांव का नावाडी। क्या घटना हुई थी? घटना में यही है कि हमारा घर से 4 बजे लड़की सूरज घर चला गया था। तो एक बच्ची है गांव का सोनी कुमारी, पिता पंकज साहब, उसका लड़की बताए कि सूरज घर गया है आपका बच्ची। तो हम लोग हैं कि सूरज घर गए। तो सूरज घर हमारे पिताजी गए, माने हम बाहर में रहते थे, तो हम लोग परिवार गए सूरज घर। तो सूरज कौन है? सूरज वो लड़का है। तो वो उसके घर गए तो उन लोग से पूछे तो बोलते हैं कि नहीं से यहाँ पे नहीं आया है। माने हमारा पिताजी से परिवार गए थे, हम बाहर थे। तो फिर है कि घर पे आए, खोजबीन किए, नहीं हुआ। तो वही लड़की जो बताया था ना, दोबारा में फिर हम लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे गए तो एक अशोक उसका चचा है सूरज का, उसको पकड़ के लाए। तो बोले कि चलिए हम सोनी कुमारी से पूछा देते हैं। माने हम नहीं, हमारा परिवार लोग। मतलब जो बच्ची बताई थी कि आपकी बच्ची उसके घर गई है। हाँ। तो पुछारी कराने के लिए लाए। तो वहाँ पे फिर है कि हम लोग नहीं मिला। तो खोजबीन किए तो फिर है कि 5 बजे भोर में कुआं में डाला हुआ था। तो हम लोग हैं से सुबह कुआं में शव देखे आप हाँ, लोग? और गांव के लोग देखे? हाँ, हम लोग हैं से 2 बजे रात तक खोजते ही रह गए, माने हर घर में, हर कुआं में। तो 3 बजे बोल रहा है लड़का कि नहीं 3 बजे यहाँ से चला गया है। तो 3 बजे के बाद फिर कहाँ लड़की था। हम लोग हर जगह गांव में हर जगह खोजे, नहीं मिला। 5 बजे भोर में है कि लाश मिला। और फिर वो लड़का एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था इस बात को कि 3 बजे यहाँ से चल गई है? ये अभी पुलिस के पास बयान का तो दिया है, वही डीएसपी साहब ने ये जो लेटर है ना, ये डीएसपी साहब ये लेटर में लिख के एक तरफा हर कार्यालय में भेज दिए हैं। और हम मांग किए। क्या एक तरफा क्या लिख दिए हैं? एक तरफा लिखे हैं यही कि 3 बजे है से यहाँ से लड़की चला गया है, 3:30 बजे। 3:30 बजे यहाँ देखिए, 3:30 बजे यहाँ से लड़की सूरज के घर से चला गया था। तो फिर है कि हम हर जगह मांग किए थे जांच के लिए गांव स्थल पे। तो डीजीपी के पास गए, डीजीपी मैम के पास। तो डीजीपी मैम एसपी के पास हमेशा फ़ोन करते हैं। और उन लोग हैं से क्या बोलते हैं, डीएसपी साहब 8 दिन के बाद बोलते हैं कि नहीं से हम जांच करने गांव में नहीं जाएंगे। तो फिर है कि दोबारा में हम फिर डीजीपी के पास आए। तो लेटर देख लीजिए यहाँ पे है, 16/6/2026 को लेटर हम दिए हैं, लेटर दिए हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब जांच हुआ नहीं तो 1/6/2026 को डीएसपी साहब कैसे कार्यालय में जमा कर दिए। और 16/6/2026 को हम डीजीपी मैम के पास मांग जमा कर दिए कि उसका बयान? हाँ, बयान जमा कर दिए। मतलब 3 लोग जो आप एफआईआर किए थे उसमें गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, एक गिरफ्तार हुआ है, 2 के नाम काट के हटाया जा रहा है। और एक तरफा कोर्ट में भी पेश कर दिए हैं, एक तरफा के कोर्ट में भी पेश किए हैं। एक लोग कौन गिरफ्तार हुए हैं? एक सूरज कुमार गिरफ्तार हुआ है, जो आरोप है कि उन्हीं के घर गई थी। हाँ, उन्हीं के घर गया था। तो वो दबाव के कारण यहाँ डीजीपी मैम के पास आए। तो डीजीपी मैम के पास आए तो उन लोग के मालूम चल गया थाना को और डीएसपी को कि वहाँ पे गया है तो गिरफ्तार किया है।
और डीजीपी में गिरफ्तारी कब हुई ये, उस घटना के तुरंत बाद की कितने दिन बाद? घटना के 1 महीना बाद गिरफ्तार हुआ है। सूरज कुमार। हाँ, और शुरू में है कि तीनों के गिरफ्तार किए थे और तीनों के छोड़ दिए थे। छोड़ के फिर है कि हम दबाव दिए, हर जगह गए तो एक के पकड़े हैं, एक के पकड़ के फिर है कि दोनों के छोड़ दिए और एक के आप लोग पकड़े। मतलब हत्या का आरोप लगाए हैं कि हत्या का एफआईआर दर्ज की है ना? हत्या, हाँ, हत्या का, हत्या। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुई होगी? कोई पुरानी दुश्मनी आपकी, गांव घर में कोई बातचीत, कोई नहीं, नोक झोंक? पहले परिवार लोग से हम आए तो पूछे, पहले भी तंग करता था वो सूरज कुमार। किसको? वो हमारी बच्ची को तंग करता हाँ था? तंग करता था। तो समझाए थे हम लोग अपना बच्ची को। फिर है कि वो पता नहीं कैसे कैसे फ़ोन करवाया, फिर बुलाया और उसी दिन है कि मर्डर हो गया। और डॉग भी आया था, तो डॉग के उस बयान में देवे नहीं किया है पुलिस। डॉग स्क्वाड जब हाँ। पुलिस वहाँ आया है, उसका बयान देवे नहीं किया है, कोर्ट में पेश किया है, तो एक तरफा वो केस पेश किया है। और डीजीपी मैम के पास हम गए हैं तो हमेशा बोलते हैं कि ठीक है जांच होगा। और एसपी साहब के पास जब जांच जाते हैं, आवेदन भी दिए हैं, देखिए आवेदन भी दिए हैं। आवेदन एक बार दिए थे 5वां महीना 5/5/2026 को, फर्स्ट बार हम दिए थे एसपी के पास। फिर डीआईजी के पास दिए हैं 27/4/2026 को। और ये जो है, ये है से डीएसपी साहब अपने आप कार्यालय में बैठ के जांच करके है कि बैठा दिए हर कार्यालय में, जहाँ जहाँ पदाधिकारी के पास हम भेजे है ना, वहाँ पे भेज दिए। अब हम जांच कौन है डीएसपी? डीएसपी उसको नया हम नाम नहीं जानते हैं, वो नया है। थाना प्रभारी कौन है तरहसी के? तरहसी का वो निलंबित हो गए हैं कल परसों। हाँ, निलंबित हुए हैं। हाँ, निलंबित हो किस गए। मामले को लेकर? वो एक ट्रैक्टर के झूठा आरोप के बारे में पैसा मांग किए थे 5 लाख रुपया, और मांगते मांगते 1-2 लाख रुपया पर आए। फिर है कि एसपी के पास वो गए कि हमारे देखिए बेफालतुआ भी ये जब ये घटना हुई उसमें भी यही थाना प्रभारी थे कि कोई दूसरे? वही थाना प्रभारी थे, वही है। देखिए थाना और एसआई और डीएसपी और एसपी भी मिला हुआ है। तो एसपी तो उस समय कोई दूसरे थे वहाँ, अभी तो कोई नए आ गए। वो जैसे दूसरे थे ना, 15 दिन के बाद आ गए थे एसपी कपिल चौधरी। अब ये कपिले चौधरी के पास हम गए थे फर्स्ट बार में, तो बोले कि जांच होगा, और जांच नहीं हो रहा है। अब यही है हमारा लड़की का मार्क है। ठीक है। हाँ। और सब हर जगह लेटर भी गया है, देखिए राज्यपाल के पास लेटर आया है, और डीजीपी मैम के पास भी लेटर आया था। बाल संरक्षक के पास हम गए तो बोलते हैं कि ऐसा है कि हम यहाँ से 3 बार हम क्लेम हम लगाए हैं, थाना में भेजे हैं, मगर थाना वाला भेज नहीं रहा है। हम गए हैं वहाँ बाल संरक्षक के पास, हर जगह गए हैं, और राज्यपाल के पास भी अभी जाने वाले हैं, अभी नहीं गए हैं। आप क्या चाहते हैं, मतलब हम चाहते आपके मन में क्या है कि आपका आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस यही है कि निष्पक्ष माने अच्छा से जांच करे स्थल पे आके। इसीलिए हम हर जगह आवेदन दिए थे, मांग किए थे कि स्थल पे फिर से जांच होना चाहिए, मगर जांच नहीं हो रहा है। डीएसपी साहब हैं कि कार्यालय में बैठकर हर जगह जहां हम लगाए हैं आवेदन, वहाँ पे भेज दिए हैं। तो हमारे पास मैसेज हमको मालूम नहीं था, हम तो मांग करबे किए थे 16/6/2026 को लास्ट में। अब 1 तारीख के हैं से डीएसपी साहब भेज दिए हैं, हमको मालूम नहीं था। तो हमको मोबाइल में आया मैसेज पीएम पोर्टल पे कि इस डीएसपी साहब जो भेज दिए हैं, इसका आपका जांच सही है या गलत। तो हम वही फिर उसमें लिखा हुआ था फ़ोन नंबर कि कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट किए तो बोलते हैं कि नहीं से यहाँ कार्यालय में आना पड़ेगा, शिकायत देना पड़ेगा, ना तो पोस्ट दोबारा भेजना पड़ेगा। जो 2 युवक हैं जिनके ऊपर एक तो गिरफ्तार हो गए हैं, और जो 2 युवक कहाँ हैं अभी? वो घूम रहे हैं, दोनों का नाम काट के हटा दिए हैं पुलिस। आपके पास कुछ है कि उनका नाम कट गया? हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना, कोई बोल रहा है कि कोई आरोप नहीं है, वो वाला में था। अच्छा ठीक है, मतलब ये ऐसा है। हाँ, कहाँ है वो दोनों? वो घूम रहा है, गांव में घूम रहा है।
आप देख रहे हैं? हम देखिए आयु के हमेशा बोलते हैं कि कोई चीज़ बताते हैं तो आयु है कि हवा में उड़ा देते हैं। जो केस के आयोग है। हाँ, हम कोई चीज़ बताते हैं, पूछते हैं तो हवा में उड़ा देते हैं। हमको अभी देखिए बच्ची की क्या एज थी? 15 साल। और ये युवक जो है ये सब 20-21 साल के हैं। गांव के ही? हाँ, गांव के ही है। तो यही हम कहने के लिए चाहते हैं कि पुलिस जो भी काम कर रहा है अपना मनमानी का काम कर रहा है। हाँ, और हमको जांच के लिए हम मांग किए थे, जांच नहीं हो रहा है। तो ये देखिए एक बच्ची के ये पिता हैं। दरअसल इनकी बच्ची का 100 अप्रैल महीने में गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया था, जिसके बाद इन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के 3 युवक पर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बावजूद इसके इनका ये आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। बच्ची को न्याय मिले, इनको न्याय मिले, इनके परिवार को न्याय मिल सके, उन दोनों आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो, इनकी ये मांग है। लगातार दर बदर ये भटक रहे हैं। फिलहाल जब ये फॉलोअप के दफ्तर पहुंचे तो हमने पूरे मामले को समझा है। अब और कुछ आपके मन में है? यही है कि हम हर जगह जाते हैं मगर कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा क्या है। आश्वासन मिला जब डीजीपी मैडम से मिले? डीजीपी मैम से हम जाते हैं तो फ़ोन करते हैं, एसपी साहब भी तो फ़ोन बोलते हैं कि हाँ जांच होगा, और डीएसपी साहब हैं से जांच नहीं करते हैं। यही जो है ना कि बैठले बैठले कार्यालय में भेज दिए, हर जगह हम जहाँ लगाए हैं ना हर जगह भेज दिए हैं। तो यही है कि वो लोग कुछ बोलते भी हैं आप लोग को, जो जिस परिवार पर आप लोगों ने एफआईआर दर्ज की है गांव घर में, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। अब तारीख चल रही होगी कि आप लोग कोर्ट में पहुंचते हैं। एक तरफा हर पेपर में हम पढ़े हैं, हर तरफ लड़के के विषय में अपना पक्ष लेकर पुलिस है कि कार्रवाई कर रहा है, हमारा पक्ष कुछ नहीं कर रहा है। होना चाहिए ये दोनों का पक्ष जो हुआ है वही होना चाहिए ना। चौकीदार के पास हम फ़ोन किए हैं, चौकीदार का उसमें देवे नहीं किया है कि कई बजे चौकीदार के पास फ़ोन किया, और चौकीदार है से थाना में फ़ोन बताया नहीं कि हमारे पास ऐसा ऐसा कांड का आया है। तो वो चौकीदार भी मिला हुआ है। चलिए, तो देखिए पलामू का मामला है। 3 महीने बीत चुके हैं। नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार की जो घटना घटी है इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि परिवार को न्याय मिल सके। हम भी यही चाह रहे हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in